इस वक्त सिणधरी से ताज़ा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप चारों ओर कैमरा घुमा करके देखिए, कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज यहाँ जमा है। आप देखिए कि पहली बार धार्मिक आयोजन की तर्ज पर यहाँ नाथूराम मिर्दा बालिका छात्रावास का जागरण कार्यक्रम हो रहा है। यानी जागरण कार्यक्रम में बोलियां लगेगी। शिक्षा क्षेत्र के लिए नई अभिनव पहल जाट समाज सिणधरी की ओर से की गई है। बड़ा मंच यहाँ सजा हुआ है। तुलसाराम जी बनगावा एंड पार्टी भजनों की प्रस्तुति देंगे। आसपास के जनप्रतिनिधि साधु संतों के सानिध्य में ये कार्यक्रम होने वाला है। सामने जो है पुराना जाट समाज का छात्रावास बना हुआ है, उसके ठीक सामने यहाँ जो है बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। उनके भामाशाहों को प्रोत्साहन करने के लिए, कार्य प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। आप भी तेजल मीडिया की खबर देख रहे हैं। आप सब लोग जागरण में ज़रूर पधारें। ये सारे लोग आपको आमंत्रण और निमंत्रण दे रहे हैं। आप इसी खबर को ही आमंत्रण और निमंत्रण समझें, क्योंकि ये काम हम सब का है। लेकिन बड़ी बात ये है कि पहले देवालय के साथ में शिक्षालय खोलने की अभियान लगातार चल रहा था, लेकिन इस बार सिणधरी के जाट समाज ने बड़ी अच्छी पहल की है और यहाँ जागरण के अंदर यानी जो पैसा आएगा वो शिक्षा में लगेगा। बड़ी खबर है, शाम का समय है, मंच सजा हुआ है, भोजन प्रसादी चल रही है। इस वक्त भी अगर आप देखें करीबन 7:30 बजे हैं, लेकिन कार्यकर्ता और भक्तों जाट समाज के लोगों की बड़ी संख्या है। आज अच्छा खासा पैसा भी लोग यहाँ देंगे। शिक्षा के प्रति लगातार जाट समाज की जागृति इस बात का परिचायक है कि बालिकाओं के साथ साथ बालिका छात्रावास सिणधरी के अंदर मूर्त रूप लेने जा रहा है। इस क्षेत्र के सब लोग मिलकर के बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज हर जगह शिक्षा की बात हो रही है, यानी शिक्षा ही आगे बढ़ने का, सर्वांगीण विकास का एक मूल मंत्र है। एक ज़माना था कि साइन कराने के लिए भी बाहर के शिक्षकों को साइन लेकर के, सील लेकर के जेब में घूमना पड़ता था। आज अगर यहाँ इस भीड़ में देखें तो कई गस्टेड ऑफिसर आपको यहाँ मिलेंगे। यानी आज बाड़मेर के अंदर इतने शिक्षक हो गए हैं कि सरकारों को उनकी ट्रांसफ़र दूसरे जिलों में करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा शिक्षक हो गए हैं। हर पद पर इतने शिक्षक हो गए हैं। जहाँ देखो प्रधानाचार्य की कमी नहीं, व्याख्याताओं की कमी नहीं, वरिष्ठ अध्यापकों की कमी नहीं, भले ही LD से लगाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की, यानी बाबू पटवारी नर्स से लगाकर, एक ज़माना था केरल से काली कटोरी नर्सें आती थी कि हमारी नस्ल भी ख़राब हो गई। आज हर घर से पुलिस वाली निकलती है, हर घर से नर्स निकलती है और IAS IPS लोग जो है सिणधरी क्षेत्र से भी है। यानी बड़ा फख्र हो रहा है कि एक ज़माने से UP बिहार से कोई भी शिक्षक यहाँ आता, एक ही स्कूल के अंदर वो सेवानिवृत्त हो जाता और पढ़ाने के लिए ठन ठन गोपाल भी नहीं। लेकिन आज देखिए हमारे यहाँ के शिक्षाविद हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसी बात का पेट में दर्द हो रहा लोगों को, इसलिए हमारे क्षेत्र के शिक्षाविदों को राजनीतिक कारणों से उनको ट्रांसफ़र करके भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर भेज रहे हैं। हालांकि शिक्षक का काम ये है कि वो जहाँ भी जाएंगे शिक्षा का उजियारा ही फैलाएंगे। लेकिन बड़ा इसके पीछे जो मंशा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि खेत का पानी खेत में रहेगा, खेत में खाद रहेगी तब अच्छी फसल होगी। हमारे बच्चों के भविष्य की सबसे ज़्यादा चिंता हमारे क्षेत्र के लोग करेंगे। लेकिन कुछ समय से हाहाकार की स्थिति स्कूलों में बनी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ के शिक्षकों को लगातार बाहर भेज रहे हैं, इसलिए यहाँ के शिक्षकों की कमी हो गई। उनके बावजूद भी किन परिस्थितियों के अंदर हमारे यहाँ बुजुर्गों ने मेहनत से खेती करके पेट जो है पाल करके बच्चों को पढ़ाया। आज हर जगह अधिकारी और अफसर है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिस जगह इस क्षेत्र का अधिकारी नहीं बैठा हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके पसीने की बदबू आज भी नहीं गई है, क्योंकि गरीब के घर में मेहनत का पसीना होता है, कमाई जो मेहनत की है। लेकिन आज भी उन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के लोग खटकते हैं, आखिर ये अफसर की कुर्सियों पर क्यों बैठे हैं। लेकिन सिणधरी के अंदर जाट समाज ने ये साबित कर दिया कि बालकों के साथ हमारी बेटियां भी बढ़ेगी, उनके सपनों को उड़ान मिलेगी, नए हौसलों की पंख उनको मिलेंगे। आने वाले समय में सिणधरी बड़ा शिक्षा नगरी बनने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भावना सरकार तक पहुंचेगी। हमारे शिक्षकों के पद जो खाली है उनके भरे जाएंगे और राजनीतिक कारणों से जितने भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनका
पीछे कारण एक ही है कि ताकि स्कूलें खाली रहे, हमारे बच्चे पढ़े नहीं। क्योंकि जब भी भर्तियाँ निकलती है राजस्थान के अंदर, बड़े बड़े शहरों में पढ़ने वाले बच्चों को हमारे यहीं गूदड़ी के लाल उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यही बच्चे जब भी भर्ती आती है, पिछले 1 साल का अगर देखा जाए तो साल भर में जितनी भर्तियां निकली, राजस्थान का टॉप बाड़मेर जिले से निकला हर भर्ती के अंदर। यही दर्द हो रहा है कि हमारे यहाँ योग्य शिक्षकों को बाहर भेजा जा रहा है। कारण हो सकता है राजनीतिक लोगों को बुरी बात लग सकती है, लेकिन धरातल की खबर यही है कि हमारे शिक्षकों को ब्लॉक बदल सकते हो, स्कूल बदल सकते हो, लेकिन किसी जिला बदल करके किसी को भेजने के बाद में आखिर रहेगा तो वो शिक्षक। लेकिन हमारी शिक्षण व्यवस्था लगातार ठप हो रही है, स्कूलों की तालाबंदी हो रही है, हर जगह अभिभावक स्कूलों के आगे बैठे हैं और एक ही पुकार कर रहे हैं कि हम कमाई कैसे ही कर लेंगे, लेकिन शिक्षकों की कमी जो है उसकी पूर्ति करे सरकार। भवन जर्जर है, शिक्षक जो है वहाँ खिड़कियाँ टूटी हुई है, बैठने के लिए दरी नहीं है, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, फिर हमारे बच्चे दूसरे क्षेत्रों के बच्चों से कंपटीशन कैसे करेंगे। फिर भी हमारे बच्चों के अंदर वो पोटेंशियल है, वो मादा है, वो हिम्मत है, मेहनत है कि हमारे बच्चे उन करोड़पतियों के बच्चों से टक्कर ले रहे हैं और हर मुकाबले के अंदर जिद से जीत रहे हैं। ये सिंदरी की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आसपास कैमरा अगर घुमा करके देखेंगे, एक टकटकी लगाए सारे लोग देख रहे हैं। काश हमारी खबर का कोई असर हो जाए और खाली पड़ी किसी स्कूल में एक शिक्षक मिल जाए।